की कथा में, कानिकुंज नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम अजामिल था। वह महाज्ञानी, गुणों का भंडार तथा सदाचारी था। वह शीलवान, ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता तथा पवित्र था। गुरु, अग्नि और रथों की वह सेवा करता था। अहंकार तो उसमें था ही नहीं। वह सबका हित चाहता था, उपकार करता था। वह आवश्यकता अनुसार ही बोलता था और किसी के गुणों में दोष नहीं देखता था। इतना पवित्र होने पर भी एक दिन जब वह वन में फूल तथा फल का तथा संविदा लेने गया तो वहां से लौटते समय उसने एक शूद्र तथा एक वेश्या को समागम करते देखा। अजामिल ने अपने मन को रोकने की अनेक चेष्टा की, किंतु चंचल मन ने उसका साथ न दिया और वह मोहित हो गया। इतने सदाचारी अजामिल को जब काम पिशाच ने ग्रास दिया तो और किसी की क्या बात करना। उलझना मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। बहारें रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारें हैं विसावन की, फुहारें सूख जाती हैं, फुहारों का भरोसा क्या। तू अपनी अकलमंदी पर, विचारों पर न इतराना, कहाँ कब मन बिगड़ जाए विचारों का भरोसा क्या। तू संपर्क नाम का लेकर किनारों से किनारा कर, किनारे छूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। हमारे अंदर दोष घुसने के दो मार्ग हैं, आंख और कान। इन दोनों द्वारों पर अच्छा द्वारपाल नियुक्त करना पड़ेगा और भगवान के नाम तथा भगवान के अलावा और कोई ऐसा सर्वगुण संपन्न नहीं है। भगवान को आंख का और उनके नाम को कानों का द्वारपाल बना लो। ये किसी विषय या विकार को हमारे अंदर घुसने नहीं देंगे। भगवान को द्वारपाल बनाने की बात पर हो सकता है कुछ लोग सहमत ना हो, परंतु भक्त की भक्ति पर निछावर होकर जब वह रथ हाँक सकते हैं और द्वारपाल क्यों नहीं बन सकते। जिस प्रकार राजा बलि के बने भगवान तथा उनके नाम को द्वारपाल बनाने का अर्थ है नेत्रों में भगवान का दर्शन, कानों में उनका संकीर्तन रहे, तो कोई भी ऐसा विकार नहीं है जो हमारे अंदर प्रवेश कर सके। अतः आंख तथा कान इन दोनों को दृढ़ करना होगा, किंतु अजामिल ऐसा न कर सका। वह उस वेश्या के पास गया, वस्त्र अवसर देकर संतुष्ट करने लगा, उस पर धन लुटाने लगा, उसे अपने साथ घर ले आया और उस दुष्ट ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और वेश्या के साथ भ्रमण करते उसने 10 पुत्र प्राप्त किए। उसका सारा सदाचार, पवित्रता और नित्य कर्म सब उसके संसर्ग से छूट गया। वह उसे प्रसन्न करने के लिए अपना सारा धन उस पर लुटाता रहा। उसमें आसक्ति के कारण उसका पांडित्य कर्म भी छूट गया। अब वह उसे प्रसन्न रखने के लिए चोरियां करने लगा और एक रात जब चोरी करने गया तब कुछ महात्मा लोग परमात्मा की कृपा से उसके घर की ओर आए और रात्रि होने के कारण कहने लगे कि कुछ भोजन मिल जाए तो कृपा होगी। उस वेश्या ने उस समय 10वां घर था, उसने संतों से अपनी सारी सत्यता कह दी कि महाराज आप पवित्र हैं और मैं उल्टा हूं, मैं अपने हाथों से बना भोजन आपको खिलाने योग्य नहीं हूँ। यदि आप कहें तो मैं भोजन सामग्री आपको दे दूं, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं होता, आप स्वयं बनाकर पा लें। संत उसकी सत्यता से प्रसन्न होकर तैयार हो गए और उस स्त्री से सीधा देकर, लकड़ी आदि देकर उसकी सहायता की। उन संतों ने शिष्यों ने भोजन बनाकर भोग लगाकर सबको परोस दिया। महात्मा जी ने कहा पहले आप सभी भोजन कर लो, मैं अंत में कर लूंगा। सभी ने भोजन कर लिया। उसके बाद महंत जी ने भोजन करने लगे तो उनको लगा कि हम इसका अन्न खा रहे हैं, इस स्त्री का, हमें इसका कल्याण के विषय में सोचना होगा। उन्होंने भोजन किया और विश्राम करने लगे, किंतु नींद नहीं आई और ब्रह्म मुहूर्त के समय अजामिल लौट आया। चोरों का व्यापार तो रात में ही होता है। उन संतों ने अपने घर के बाहर सौदा देखकर उन्हें उठाया और कहा यहाँ कैसे, चलो उठो यहाँ से। यह सुनकर सभी खड़े हो गए और अजामिल से बोले, अजामिल तुम्हारी स्त्री ने हमें यहाँ सोने की आज्ञा दी थी, इसलिए यहाँ सो रहे हैं। इतने में ही वह स्त्री बाहर आई और उसने सारी बात अजामिल को बतला दी तो अजामिल शांत हो गया। ब्राह्मण बोले हमने भोजन तो कर लिया पर दक्षिणा नहीं मिली। अजामिल बोला महाराज तुम्हारे लोटे चिमटे सलामत रखो, यही तुम्हारी दक्षिणा है, वरना हम तो यह भी ले लेते हैं। ब्राह्मण बोले हमें धन की दक्षिणा नहीं, वचन की दक्षिणा चाहिए।
अजामिल तो कुछ न बोला, पर वह स्त्री बोली, कहिए महाराज क्या वचन चाहिए। महात्मा बोले, देवी हम यह देख रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ 9 पुत्र हैं, अब परमात्मा की कृपा से तुम्हें 10वां पुत्र प्राप्त होगा, बस तुम उसका नाम नारायण रख देना, यही वचन चाहते हैं। अजामिल में कुछ ब्राह्मणत्व तो था और वह स्त्री भी भगवान में श्रद्धा रखती थी, अतः दोनों ने उसको उनकी बात मान ली और महात्मा लोग उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान नाम उच्चारण करते हुए चले गए। समय अनुसार 10वें पुत्र की प्राप्ति हुई तो पुत्र का नाम नारायण रखा गया। अजामिल की उस पुत्र में आसक्ति बढ़ती चली गई, क्योंकि वह एक तो सबसे छोटा था और उसकी तोतली वाणी सभी को आनंद देती थी। इस प्रकार खाते पीते उठते बैठते हर समय अजामिल नारायण नारायण कहता था। इस प्रकार उस वैश्य और 10 पुत्रों का पालन करते हुए अजामिल की उम्र का बहुत बड़ा भाग यूं ही बीत गया। वह 88 वर्ष का हो गया, किंतु मोह के बंधन में ऐसा उलझ गया कि उसे अपने आने वाली मृत्यु का भी चिंता न रही। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा मृत्यु के समीप जाने, यह अटल सत्य है। यह तो एक न एक दिन आने ही आता, उसके आने से पूर्व हमें सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। जब हमें ज्ञात है कि कोई वस्तु हमें स्वीकार करनी है तो चाहे हंसकर करें चाहे रोकर, उसके बाद भी उसे रोकर स्वीकार करना तो मूर्खता ही है ना। अजामिल भी इस प्रकार अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन अचानक अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए 3 यमदूत आए हैं जो बड़े ही भयानक हैं। उनके हाथ में पास है। उन यमदूतों को देखकर अजामिल व्याकुल हो गया। वह यमदूत उसके शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को खींचने लगे, जिससे वह पीड़ित होने लगा और पास में खेलते हुए अपने छोटे पुत्र नारायण को देखकर उसे पुकारते हुए चीखने लगा, नारायण नारायण मुझे बचा दो। इस प्रकार नारायण नाम सुनकर विष्णुदूत वहां आ गए और उन यमदूतों से बोले कि हे यमदूतों, ऐसे छोड़ दो, इस पर तुम्हारा नहीं हमारा अधिकार है, क्योंकि इसने नारायण का नाम लिया और नारायण कहने वाला यमलोक का दर्शन नहीं करता, अतः इसे छोड़ दो। यमदूत बोले, विष्णुदूत, इसने भगवान का नहीं अपने पुत्र का नाम लिया है, यह महापापी है, इसने अपने पापों का प्रायश्चित भी नहीं किया है, अतः यह हमारे साथ यमलोक को जाएगा। तब पुनः विष्णुदूत बोले, यमदूत, जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी फिर रुई को पूरे भंडार को जला सकते, उसी प्रकार भगवान का नाम समस्त पापों की चिंगारी की रुई के पूरे भंडार को, भगवान का नाम तो किसी भी रूप में लिया जाए वह कल्याणकारी होता है। यमदूतों को समझाकर भगवान के पार्षदों ने अजामिल को छुड़ा लिया और यमदूत ने जाकर भगवान यमराज से सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब यमराज ने कहा, दूतों, स्वयं भूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बले केरवयम ब्रह्मा जी, नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल मुनि, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव तथा मैं धर्मराज, हम 12 लोग हैं। 12 लोग ही भागवत धर्म का रहस्य जानते हैं। धर्मराज तथा यमराज एक ही हैं। वह पापी लोग जो यमराज रूप में तथा पुण्यवान लोगों को धर्मराज रूप में दर्शन देते हैं। वह पापी लोगों को यमराज रूप में तथा पुण्यवान लोगों को धर्मराज रूप में दर्शन देते हैं। दूतों, तुम बड़े भाग्यवान हो जो भगवान के पार्षदों के दर्शन तुम्हें प्राप्त हुए हैं। उनके मुख से धर्म का मर्म ज्ञात किया। दूतों, स्मरण रखना कि जो भगवान का नाम लेता हो उसे भूलकर भी तुम उसके पास न जाना, क्योंकि भगवान की गदा सदा उनकी रक्षा करती। इस प्रकार भगवान यमराज ने यमदूतों को नाम की महिमा सुनाकर उनका संशय दूर किया। इधर यमदूतों के जाने पर अजामिल जब स्वस्थ हुआ तो उसने देखा कि सुंदर पुरुष मुझे बचाने आए वह कहाँ चले गए, क्योंकि यमदूत के जाने पर वह पार्षद भी चले गए थे। अजामिल सोचने लगा कि यह क्या था जो मैंने देखा था, क्या यह स्वप्न था। अजामिल ने जो देखा था वह स्वप्न था, किंतु कुछ लोग इसे स्वप्न नहीं मानते, सत्य मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। यदि यह सत्य होता तो आयु पूर्ण होने पर यमदूत जब लेने आए तो विष्णुदूतों उसे यमदूतों से बचाए, तो यमदूतों के जाने पर विष्णुदूत को उसे ले जाना चाहिए था, किंतु वह उसे नहीं ले गए। यह एक भ्रम मात्र था जो भगवान ने उसके पूर्व जन्म और वैश्या
के मिलन से पूर्व के कर्मों के प्रभाव से उस पर कृपा करने हेतु यह यमदूत और विष्णु दूतों का वार्तालाप सुनाया था। भगवान ने उसे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, जो कि सबको देते हैं। फर्क ये है कि कोई समझ जाता है और कोई उसे नहीं समझ पाता। लोग कहते हैं कि पुत्र का नाम लेने से अजामिल तर गया, किंतु यह सत्य नहीं है। अजामिल तो तब तर गया जब उसने यह स्वप्न देखकर विचार किया कि पुत्र का नाम लेने से जब विष्णुदूतों की रक्षा की, तो यदि मैं सत्य में हृदय से नारायण का नाम लेता तो साक्षात प्रभु मुझे लेने आ जाते। इस विचार करके वह सब कुछ छोड़कर वन चला गया। वहां गंगा के तीर पर अपना चित्त भगवान में लगाकर उनका चिंतन करने लगा और अंत में उन्हें भगवान के वही पार्षद दिखाई दिए जो पूर्व में दिखे थे। और अजामिल उन्हें प्रणाम करके वहां गंगा तट पर अपना शरीर छोड़ दिया और प्रभु पार्षदों के साथ विमान में बैठकर परम लोक को प्रस्थान किया। इस प्रकार हृदय को जब भगवान में लगाया और मुख में उनका नाम जाप किया, तब उसे परम गति प्राप्त हुई। बोलिए नाम वाक्य बिहारी लाल की जय।